रयुगा एक ऐसा कैरेक्टर जिसने बेबलेट मेटल सीरीज देखी है कभी नहीं भूल सकता यार। एक कैरेक्टर ऑसम कूल लुकिंग और साथ साथ बैड एस था। लेकिन एक क्वेश्चन है जो शायद सबके दिमाग में कभी न कभी जरूर आया होगा कि यार जो रयुगा था वो रागो की पावर को क्यों नहीं एब्जॉर्ब कर सकता। बिकॉज एज वी ऑल नो रयुगा के पास जो उसका बे था एल ड्रैगो डिस्ट्रक्टर, उसके पास ऐसी एबिलिटी थी कि वो दूसरे के स्पिन के साथ साथ दूसरे की पावर को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। और ये चीज़ हमने देखी थी रयुगा और जैक की फाइट पर। शुरू में तो रयुगा ऐसे लग रहा था कि हार जाएगा, लेकिन लास्ट में जब उसने अपनी पूरी ताकत दिखाई तो आप सबको पता है कि क्या हालत हुई थी जैक की। और इससे रिलेटेड कोई वीडियो ना ही आपको यूट्यूब पर और ना ही किसी वेबसाइट पर इससे रिलेटेड कोई आंसर मिलेगा अभी तक। एंड आई नो अगर आप इस वीडियो पर क्लिक करो तो आपका एमबी वेस्ट होगा, साथ साथ आप विश्वास करके इस वीडियो पर क्लिक करो। मैं आपका एमबी और साथ साथ टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा और आपको इसका फाइनल और एक्यूरेट आंसर जरूर दूंगा। बस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इससे क्या होगा, आप मेरी बेबलेट रिलेटेड वीडियो कभी भी मिस नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ दो पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला पार्ट यहाँ से स्टार्ट होगा। तो देखो यार, आप लोग को याद होगा एक पॉइंट पर रागो पर अटैक किया था सुबासा, केंटा और मासामुने ने। तीनों ही लोगों ने मिलकर अटैक करा था। लेकिन वो लोग ये चीज़ देखकर शॉक हो जाते हैं, जो रागो रहता है उसके पास इन तीनों के भी शैडो स्पिरिट्स रहते हैं, यानी कि इन तीनों की भी ताकत उसके पास रहती है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ से सोचे कि मैं तो झूठ बोल रहे हैं यार, मतलब रागो के पास तो केवल लेजेंडरी ब्लेडर की ताकत। तो यार देखो, ये ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपने सीरीज़ बहुत ही अच्छे से देखी है तो आपको ये चीज़ पता होगा। अब ये कैसे, वहाँ पर आपको याद होगा जो प्लूटो था उसने ये चीज़ खुद बोली थी। और हाँ, जिन लोगों को प्लूटो याद नहीं आ रहा वो यार जो नेमेसिस के साथ साइड में खड़ा था, ठीक है। तो जो प्लूटो रहता है वो ये चीज़ बोलता है कि जो नेमेसिस है उसके पास केवल ही लेजेंडरी ब्लेडर की ताकत नहीं है। जो लेजेंडरी ब्लेडर है, फॉर एग्जांपल जिंगा की ताकत रागो के पास है, तो जो जिंगा पास्ट में किसी से बैटल करा या फिर कोई भी अदर कैरेक्टर से, तो उसकी भी ताकत ऑटोमेटिकली रागो के बे के अंदर आ जाएगी। अब देखो, यहाँ पर ये कहना भी गलत होगा कि यार सारे ही जितने उसने बैटल करे हैं सभी की पावर आ जाएगी, लेकिन सीरीज़ में हम लोग को ऐसा दिखाया गया है। एंड इवन आप ये एक पिक्चर भी देख सकते हो, मैंने जो शेयर करी अभी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सुबासा, केंटा और जितने भी अदर ब्लेडर थे इंक्लूडिंग लेजेंडरी ब्लेडर, सबकी पावर रागो के पास थी। अब मैं ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ अपना सेकंड पॉइंट। अगर आपने रागो वर्सेस लेजेंडरी ब्लेडर की फाइट पूरी ही देखी तो आपको पता होगा एक पॉइंट आया था जहाँ पर जो जिंगा रहता है अटैक करने जाता है और अपना स्पेशल मूव यूज़ करता है कॉस्मिक टॉर्नेडो। आई नो उसका स्पेशल मूव कॉस्मिक नोवा है जो वो बाद में यूज़ करता है, बट उस समय उसका स्पेशल मूव कॉस्मिक टॉर्नेडो था। एंड जब वो मूव हिट करता है रागो के बे यानी कि टैब्लो नेमेसिस पर, तो उनको लग रहा था कि वहाँ पर रागो हार जाएगा। लेकिन अचानक से जो रागो जो अपना जो मोड रहता है उसको स्विच कर लेता है और डायरेक्टली वो अटैक करना भी स्टार्ट कर देता है। अब ये चीज़ कैसे होता है, उसका भी आंसर ये है कि जो उसकी परफॉर्मेंस टिप रहती है वो चेंज हो गई थी अल्टीमेट बैलेंस मोड बाय पुटिंग हिज मेटल फ्रेम डाउन। और अब देखो, इससे हम लोग को पता चलता है कि जो नेमेसिस का बे था वो थोड़ा सा अलग था दूसरे बेस से। एंड अगर मैं सिंपल में ये बोलूँ तो यार जो रागो था उसके पास जो लेजेंडरी ब्लेडर्स थे और साथ साथ जो उनके मूव्स थे और जो उनके अटैक्स थे, उनके डिफेंस जो लेजेंडरी ब्लेडर्स के पास थे वो सेम टू सेम। जब रागो ने उनकी पावर को एब्जॉर्ब करा तो उनके सारे मूव्स भी उसके पास आ चुके थे। तो अब देखो, पहले पॉइंट और सेकंड पॉइंट को अगर हम लोग कंबाइन कर दे तो इससे हम लोग को क्या रिजल्ट मिलता है। पहले जब मैंने पहले पॉइंट बताया था कि जो रागो है उसके पास सारे अदर ब्लेडर की भी पावर थी, तो इससे हम लोग को पता चलता है कि रयुगा तो बाद में एंट्री मारा था यार जब उसकी बैटल हुई थी रागो से। आई मीन पहली बार जब जिंगा वो लोग जाते हैं वो लोग हार कर वापस आ जाते हैं, फिर जब सेकंड टाइम वो लोग जाते हैं तो वहाँ पर रयुगा हारा हुआ पड़ा रहता है। लेकिन मैंने वो पॉइंट इसलिए बताया क्योंकि हो सकता था कुछ लोग बोलते कि यार रयुगा तो बाद में आया था, तब रागो ने कैसे एल ड्रैगो की पावर पहले से ही अपने ब्लेड में रखी थी। अगर आपने मेरी वीडियो ध्यान से अभी तक देखी है तो जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला था, तो मतलब कहने का ये है कि जब नेमेसिस ने जिंगा की पावर एब्जॉर्ब करी तो उसके साथ रयुगा की भी पावर ऑटोमेटिकली उसके बे के अंदर आ गई थी। बिकॉज जिंगा ने रयुगा से पहले भी फाइट करी है और ये खुद प्लूटो ने बोला था, जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट पे ऑलरेडी आप सबको बताया। तो जब अब रयुगा की बैटल स्टार्ट हुई नेमेसिस से, तो नेमेसिस के पास जैसे मैंने सेकंड पॉइंट में बताया वो डिफेंस, अटैक और स्टेमिना, ये तीनों का ही कॉम्बिनेशन था। जब इन दोनों की बैटल हुई तो रयुगा वहाँ पर चाह कर भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता था पावर। बिकॉज यार जो रयुगा का मूव था यानी कि पावर स्टिल करना, स्पिन स्टिल करना, वो ऑलरेडी अब रागो के पास भी आ चुका है। अब रागो भी वही सेम मूव यूज़ कर सकता है अगेंस्ट रयुगा। वो हमें एक्चुअली दिखाया तो नहीं गया सीरीज़ में, लेकिन आप लोग ये खुद सोच सकते, अगर रयुगा की पावर अब नेमेसिस के पास भी है तो यार ये तो कॉमन सेंस कि रागो भी अब रयुगा की पावर्स को यूज़ कर सकता है और जो उसकी एबिलिटीज़ है बेस की उसको भी यूज़ कर सकता है।
वो भी पहले से, जब रयुगा उससे लड़ने आया था उसके पहले से। और इसीलिए अगर रयुगा ट्राई भी करता पावर एब्जॉर्ब करने का तो ये इम्पॉसिबल था फॉर हिम। तो यही था एक रीज़न कि क्यों रयुगा पावर एब्जॉर्ब नहीं कर पाया डायब्लो नेमेसिस की। अगर कोई और ब्लेडर रहता तो शायद वहाँ पर रयुगा जीत जाता। तो आई होप अब आप लोग की कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी कि क्यों रयुगा राघो की पावर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। एंड एक चीज़ और कि जो उसका बे था राघो का, वो एक अल्टीमेट बैलेंस बे था। उस बे की एबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा थी। तो ये भी एक छोटा सा रीज़न है। और वीडियो पर लाइक करना तो बनता है, साथ ही साथ रयुगा का अल्टीमेट मूव मारो और सब्सक्राइब करो चैनल पर, और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन करो। एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।